बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही आगे जानेंगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गुड़, टमाटर, हल्दी, काजू, सौंफ और कॉफी की। और बता दें, इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। टमाटर के भाव में रहा मिला जुला रुख। चंडीगढ़ मंडी में 400 रुपए लोड का टमाटर। बुलेटिन में सबसे पहले बात टमाटर की ही। बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को अधिकांश मंडियों में टमाटर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। कहीं घटे हैं तो कहीं चढ़े हैं इसके बाजार भाव, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान टमाटर के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। हाल फिलहाल में किस तरह का बना हुआ है इसका बाजार, आइए जानें इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर बिकवाली के लिए पहुंचा। 15 जून को टमाटर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव बढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान टमाटर के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। बात टमाटर के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक चंडीगढ़ मंडी में 14 जून को टमाटर का भाव रहा 2600 रुपए। 15 जून को उसके भाव में 400 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 2200 रुपए पर आ गया। हालांकि गुजरात की सूरत मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 जून को टमाटर 3650 रुपए पर बिका। इसी तरह पंजाब की खन्ना मंडी में 14 जून को टमाटर का भाव था 2000 रुपए। 15 जून को उसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2000 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे मजबूती के साथ हुए। 14 जून को यहाँ टमाटर का भाव था 1950 रुपए। 15 जून को उसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 2000 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की पीलीभीत मंडी में 14 जून को लोकल टमाटर का भाव रहा 2595 रुपए। 15 जून को उसके सौदों में 5 रुपए की तेजी आई और भाव 2600 रुपए पर जा पहुंचा। इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 5 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के बागवानी फसलों के अब तक के लिए जारी तीसरे आंकलन के मुताबिक देश भर में टमाटर की उपज 2 करोड़ 10 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2 करोड़ 5 लाख 50 हजार टन की ही हुई थी। बता दें कि देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात इस साल 5% बढ़ा है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 7514 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 11 महीनों के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 21 लाख 1 हजार टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 20 लाख 94,293 टन का ही हो सका था। तो जाना आपने टमाटर के बाजार भाव किस तरह से बने हुए हैं। आगे क्या ऐसे ही रह सकते हैं या फिर कुछ बदलाव का हम अनुमान लगा सकते हैं, इस पर जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका। टमाटर के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप हमारे किसानों को? टमाटर की बात की जाए तो टमाटर की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक, लगभग 15 से 20 दिनों तक इसकी कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। उसके बाद जब आवक में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी तो फिर से इसकी कीमतों पर थोड़ा दबाव दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो इस तरह का माहौल रह सकता है टमाटर के बाजार में। शिव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में हम बुलेटिन के दौरान आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों का।
मजबूती के साथ हुए गुड़ के सौदे, हालांकि लखनऊ मंडी में स्थिर रहे बाजार भाव। तमिलनाडु की रोड मंडी में 50 रुपए मजबूत हुई बल्ब हल्दी, इक्का दुक्का मंडियों में रही आवक। अब बात गुड़ के बाजार की। बता दें आपको कि बुधवार को कृषि उपज मंडियों में गुड़ के सौदे मजबूती के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान गुड़ के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। वहीं बात इसकी आवक की करें तो बता दें 15 जून को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश के अधिकांश मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। कैसा इसका बाजार, आइए दिखाएं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गुड़ की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। बात गुड़ के भाव की करें तो 15 जून को अधिकांश मंडियों में गुड़ के सौदे मजबूती के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान गुड़ के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 14 जून को गुड़ का भाव था 3,560 रुपए। 15 जून को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 3,570 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि राज्य की ही लखनऊ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान पीले गुड़ के भाव स्थिर रहे। यहां 14 और 15 जून को पीला गुड़ 3,500 रुपए पर बिका, जबकि मुजफ्फरनगर मंडी में पीले गुड़ के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 14 जून को पीले गुड़ का भाव रहा 3,380 रुपए। 15 जून को इसके सौदे 20 रुपए मजबूत होकर 3,400 रुपए पर हुए। इसी तरह पीलीभीत मंडी में 14 जून को गुड़ का भाव था 3,330 रुपए। 15 जून को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 3,340 रुपए पर हुए। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को विश्व में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान भारत ने विश्व में 2,659 करोड़ रुपए यानी 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के 6,31,895 मीट्रिक टन से अधिक गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। साल 2020-21 के दौरान भारत ने गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद को मुख्य रूप से श्रीलंका, सूडान, नेपाल, नाइजीरिया और अमेरिका में निर्यात किया है। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। इस साल गन्ने की उपज बीते साल के मुकाबले 2 करोड़ 51 लाख टन अधिक हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गुड़ के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 43 करोड़ 4 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान गन्ने की उपज 40 करोड़ 53 लाख 99 हजार टन रही थी। तो गुड़ के बाजार के बारे में भी आपने जानकारी ली, इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट की। शिव जी, गुड़ के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? गुड़ की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक गुड़ की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आने वाले समय में कुछ दिनों तक गुड़ की मांग में ज़्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से गुड़ की कीमतों में फिर एक बार तेज़ी का रुख देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो आगे तेजी का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे में किसान सतर्क हो जाएं, तेजी का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल कदम उठाएं। बढ़ते हैं आगे, बाजरे के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर और सबसे पहले यहां पर बात करेंगे गुजरात की सिद्धपुर मंडी की। बता दें देसी बाजरे का भाव रहा 2,010 रुपए। इसके साथ अगर हम बात करते हैं राजस्थान की बाड़मेर मंडी की, यहां पर बता दें बिकवाली हुई 2,300 रुपए पर। और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहां सौदे दर्ज किए गए 2,000 रुपए पर। और कानपुर मंडी की हम बात करते हैं, बता दें यहां पर बिकवाली हुई 2,150 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग हिस्सों में बाजरे के बाजार भाव का हाल किस प्रकार रहा। इसके साथ बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी हल्दी, काजू और कॉफी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच?
तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे काजू और कॉफी के बारे में, लेकिन आइए यहाँ पर हम पहले बात करेंगे हल्दी के बाजार की। बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में हल्दी की जो आवक है वो सुस्त सी बनी हुई है। बुधवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही हल्दी बिकवाली के लिए पहुंची। बता दें कि घरेलू स्तर पर हल्दी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में बीते साल के मुकाबले बता दें 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो कैसा है इसका बाजार, आइए जानें। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक सुस्त बनी हुई है। बुधवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही हल्दी बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात हल्दी के भाव की करें तो 15 जून को तमिलनाडु की इरोड मंडी में हल्दी के सौदों में मजबूती देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक तमिलनाडु की इरोड मंडी में 14 जून को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,884 रुपए। 15 जून को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 5,934 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। इसी तरह इरोड मंडी में फिंगर क्वालिटी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 14 जून को यहां हल्दी का भाव था 6,531 रुपए। 15 जून को इसके सौदे 41 रुपए चढ़कर 6,572 रुपए पर हुए। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2019-20 के दौरान 1,01,37,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 5,42,000 टन की बढ़त हो सकती है और कुल उपज 1,06,00,000 टन के पार जा सकती है। कुल मसालों की उपज में लाल मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक, हल्दी और काली मिर्च की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 10,64,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,53,000 टन ही रही थी। बात हल्दी के निर्यात की करें तो भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्दी की मांग जोर पकड़ रही है। साल 2020-21 में हल्दी का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में हल्दी का निर्यात 1,37,650 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान हल्दी का निर्यात बीते साल के मुकाबले 45,350 टन बढ़कर 1,83,000 टन के पार पहुंच गया है। बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। तो जाना आपने हल्दी के बाजार के बारे में। इस पर और जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिव जी, हल्दी के जो बाजार भाव हैं आगे किस ओर जाते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हल्दी की बात की जाए तो हल्दी की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में नरमी देखने को मिली है। जहाँ तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती से हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इस तेजी का फायदा हमारे किसान कैसे उठा सकते हैं? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी की संभावना है, जिसके कारण हल्दी की कीमतों में आने वाले समय में भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा।
बिल्कुल, ये तो बात हो गई हल्दी की। बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं बुलेटिन में अब जौ के बाजार भाव पर। बता दें आपको कि राजस्थान की कोटा मंडी की बात करेंगे तो जौ का बाजार भाव रहा 2250 रुपए। वहीं गोलूवाला मंडी की बात करें, भाव रहा 2480 रुपए। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी की बात की जाए, बिकवाली हुई 2360 रुपए पर। और वहीं हम कानपुर मंडी की बात करते हैं तो यहाँ बिकवाली दर्ज की गई 2700 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जौ के बाद आइए बात करते हैं काजू के बाजार की। बता दें आपको कि देश से होने वाले काजू के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। जी हां, काजू का निर्यात बीते साल के मुकाबले कुछ घटा है, जिसका असर काजू के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। बीते 5 सालों के दौरान काजू के निर्यात में घटत बढ़त देखने को मिली है। जी हां, कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2016-17 के दौरान काजू का निर्यात 5278 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2017-18 में 667 करोड़ रुपए बढ़कर 5945 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। वहीं साल 2018-19 में काजू के निर्यात में कमी आई और निर्यात 4579 करोड़ रुपए रह गया। साल 2019-20 के दौरान काजू का निर्यात 4018 करोड़ रुपए का ही हो सका। इसी तरह साल 2020-21 के दौरान काजू के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली और इस साल काजू का निर्यात 3112 करोड़ रुपए का ही हो सका है। आपको बता दें कि इस साल काजू की अच्छी पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार काजू की पैदावार 7,38,000 टन होने का अनुमान है, जो साल 2019-20 के दौरान उपज 7,03,000 टन की रही थी। यानी काजू की पैदावार की हम बात करते हैं तो बीते साल के मुकाबले 35 लाख टन ज्यादा हो सकती है। तो आइए काजू पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने ही हुए हैं। शिव जी, काजू के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसमें आगे हम किस तरह की संभावनाएं देख सकते हैं? काजू की बात की जाए तो काजू की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है जी। जहां तक उत्पादन की बात की जाए, विदेशों में भी इस बार काजू के कम उत्पादन की आशंका व्यक्त की जा रही है। जहां तक मांग की बात की जाए तो हमने देखा है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण विदेशों से इसकी मांग पे थोड़ा सा असर देखने को मिला है जी। लेकिन आने वाले समय की बात की जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिनों तक मांग में कमी देखने को नहीं मिलेगी। फिर से निर्यात मांग में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई काजू के बाजार की। बढ़ते हैं आगे, बुलेटिन में अब नजर डालते हैं ज्वार के बाजार भाव पर। बात करेंगे यहाँ पर गुजरात की चोटिला मंडी की। बता दें ज्वार का बाजार भाव दर्ज किया गया 2500 रुपए। सावरकुंडला मंडी की हम यहाँ पर बात करते हैं तो बता दें इस दौरान सौदे हुए 2633 रुपए पर। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी की हम बात करते हैं तो भाव दर्ज किया गया 1920 रुपए। और कोटा मंडी की हम बात करें तो बिकवाली हुई 1750 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं कॉफी के बाजार पर। बता दें आपको कि भारत में कॉफी की 2 किस्में रोबस्टा और अरेबिका की खेती की जाती है। देश में रोबस्टा कॉफी के कुल उत्पादन का 70% हिस्सा है। वहीं देश के छोटे किसान रोबस्टा कॉफी को उगाना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसमें रखरखाव की लागत कम और उपज अधिक होती है। भारत के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ये 3 ही ऐसे राज्य हैं जहां कॉफी का उत्पादन किया जाता है। यहाँ कॉफी का 83% उत्पादन होता है। इसमें 70% हिस्सेदारी सिर्फ कर्नाटक की है। कर्नाटक के कोडागु जिले को कॉफी की खेती का हब कहा जाता है। वहीं बात कॉफी के निर्यात की करें तो बता दें कॉफी का एक अपना अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत उत्पादित हुई कॉफी का लगभग 80% वैश्विक बाजार में निर्यात करता है। वहीं इस साल देश से होने वाले कॉफी के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान देश से कॉफी का निर्यात 5236 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2020-21 के दौरान 103 करोड़ रुपए बढ़कर 5339 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। बता दें कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉफी के बाजार में ब्राजील, कोलंबिया, वियतनाम, इंडोनेशिया के अलावा दूसरे देशों से प्रतिस्पर्धा करता है। तो कॉफी के बाजार का हाल भी आपने जान लिया, निर्यात की क्या स्थिति बनी हुई है इसके बारे में भी आपने जानकारी हासिल कर ली। इसके साथ बता दें बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम सौंफ का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर।
खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बात करते हैं सौंफ के बाजार की। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल सौंफ की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। इस साल सौंफ की उपज में 13,000 टन की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सौंफ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान देश में सौंफ की उपज 1,27,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान सौंफ की पैदावार 1,40,000 टन की रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सौंफ की आवक सीमित बनी हुई है। बुधवार को गिनी चुनी मंडियों में ही सौंफ बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करते हैं तो बता दें एकमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में इसका बाजार भाव रहा 10,000 रुपए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात की जाए तो सौंफ के सौदे हुए 10,400 रुपए पर, और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए कमोडिटी एक्सपर्ट का फिर से रुख कर लेते हैं। शिव जी, सौंफ के बाजार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। सौंफ की बात की जाए तो सौंफ की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक आवक की अधिकता के कारण सौंफ की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? क्या कदम उठाएं हमारे किसान? जिन किसानों के पास सौंफ का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े और कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारियां आपने सभी दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में अब नजर डाल लेते हैं धान के बाजार भाव पर। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी की। बता दें धान का बाजार भाव रहा 1,500 रुपए। गुजरात की दहेगाम मंडी की बात करें, यहाँ सौदे हुए 1,662 रुपए पर। राजस्थान की कोटा मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 3,950 रुपए, और उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में भाव रहा 1,830 रुपए। तो ये थे धान के बाजार भाव। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, नजर डालेंगे गेहूं के बाजार भाव पर। तो बता दें आपको, गुजरात की राजकोट मंडी में लोकवान गेहूं का भाव रहा 2,205 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए, और वहीं राजस्थान की कोटा मंडी की हम बात करते हैं तो बिकवाली हुई 2,025 रुपए पर। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी पर हम नजर डालें तो यहाँ सौदे दर्ज किए गए 2,080 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात आम के बाजार भाव की। बता दें चंडीगढ़ मंडी में आम का बाजार भाव रहा 4,500 रुपए, और वहीं हरियाणा की गोहाना मंडी में इसके सौदे हुए 2,000 रुपए पर, जबकि आंध्र प्रदेश की तिरुपति मंडी में भाव रहा 3,350 रुपए। और वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करेंगे तो यहाँ पर इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 4,050 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आम बिकवाली के लिए पहुंच रहा है, आम का सीजन चल रहा है। ऐसे में हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाए रखें। कुछ मंडियों के बाजार भाव हमने आपको बता दिए हैं। साथ ही साथ आप राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई-नाम के जरिए भी देश के अलग अलग मंडियों में आम के बाजार का हाल जान सकते हैं। जहां आपको अच्छे दाम मिलते हैं वहीं का आप रुख कीजिए, और निश्चित तौर पर आप जब अच्छे दामों पर बिकवाली करेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा भी यहाँ पर अर्जित जरूर होगा। तो आप केवल आम के लिए ही नहीं बल्कि अन्य फसलों
फसलों के लिए भी राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई-नाम ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। देश की किसी भी मंडी का आप रुख कर सकते हैं। घर बैठे बैठे ही अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं, किस तरह से बाजार भाव बने हुए हैं। जहां अच्छे दाम आपको नजर आते हैं वहीं आप बिकवाली कीजिए, यही जागरूकता हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इसी के साथ बता दें आपको, ये था देश के अलग अलग मंडियों का हाल और आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आप तक पहुंचा दें कि आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देश के अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए भी। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र